लेकिन मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाई। और सडनली मेरे माइंड में आपका ध्यान आया और देखो आज आप आ भी गए। कोई नहीं, कोई इतना मुश्किल तो है नहीं है। बहुत आसान है। बताती हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कुछ भी नहीं है, मतलब ये सिर्फ डर ही है जो हमारे अंदर ऐसे बैठा हुआ है कि भाई ऐसा करना है वैसा करना है, क्या क्या होता है क्या नहीं होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स वेरी इजी। पर ठीक है, आप कह रहे हो तो जरूर इजी होगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं फटाफट चाय बना के लाऊं, आप चाय पियोगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर मैं ना अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ और फिर बैठ के आपसे मैं पूछती भी हूँ और सीखूंगी भी। ठीक है, जरूर। ठीक है, मैं 2 मिनट दो, मैं चाय लेके आती हूँ। देखो मैं चाय ले भी आई आपके लिए। बस इसको 2 मिनट लगेंगे स्टीप होने में, फिर मैं आपको चाय सर्व करती हूँ। इससे कितनी अच्छी खुशबू है, मुझे अभी तक, तो मुझे यहाँ तक पहुँच रही है पहुँच उसकी। रही है ना? बहुत। नहीं सच में बड़ी सूदी। हाँ, एक अरोमा भी क्रिएट कर देगी ये, हाँ, नहीं? हाँ, हाँ। अपने आप ही हम उस मूड में आ जाएंगे। तो मुझे बेसिकली प्रॉब्लम ये लगी कि मेरे से कंसंट्रेट नहीं हुआ। तो क्या कंसंट्रेट होना या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये क्या कैसे हो सकता है? मेडिटेशन क्या है? कैसे सिंपली अगर हम चाहें कि मेडिटेट करना तो क्या करें हम उसके लिए? देखो, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेडिटेशन है क्या। ठीक है ना? सो ये जस्ट एक कनेक्टिविटी है जो तुम अपने आप के साथ करते हो। अच्छा, मतलब ये जस्ट ये इतना बड़ा ऐसा कुछ नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं और ये सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये ध्यान लगाना है। तो ध्यान लगाना मीन्स कि ये उन लोगों के लिए है जो घर छोड़ के चले जाएंगे या कहीं इस जगह पे चले जाएंगे और ये दीन दुनिया को छोड़ देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब सच्ची कहूँ तो जिसमें तुम खो जाते हो, अपने आप के साथ इस तरह से जुड़ जाते हो कि तुम्हें सुध बुध नहीं होती है। सो कोई पेंटिंग में हो जाता है, कोई वॉक करते हो जाता है, कोई मतलब किसी तरह भी जो अपने आप में खो जाता है वो एक तरह से मेडिटेट ही कर रहा है। मतलब कई बार हम कुछ ऐसा सॉन्ग सुनते हैं, हम बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं उससे। बिल्कुल। और तुम सोचते हो कि तुम ही कैरेक्टर्स हो और तुम ही उसमें इस तरह से हो जाते हो कि तुम्हें लगता है कि तुम किसी और दुनिया में हो। सो वही है, और क्या है, वो जो एक खुशी मिलती है उस मोमेंट में। सो दैट इज मेडिटेशन। दैट सिंपल। इट इज वेरी सिंपल। अरे। सिर्फ अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाओ और खो जाओ। इसके साथ तो जैसे है ना कि बाकी की चीजें तुम्हें वैसे ही फ्री 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 कहते हैं ना, वैसे तुम्हें मिल जाएगी। खुशियां तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। तुम इस ब्लिसफुल स्टेट में चले जाओगे कि तुम्हें लगेगा कि ठीक है, मतलब एक प्रोसेस भी होता है, बट अगर वो तुमने जानना है तो, अगर उस डेप्थ में जाना है तो। अच्छा। नहीं तो फिर तुम ऐसे ही खोते जाओ और तुम अपना काम करते जाओ। सो तुम्हें कोई किसी की बातें ना चुभेंगी, ना कुछ होगा, ना लगेंगी। तुम अपने में ही खोए रहोगे और एक मतलब मैं सच्ची बोलूँ तो एक अच्छा इंसान उससे अगर तुम बन जाओ ना, वो मेडिटेशन से वही काफी है, सफिशिएंट है। बहुत अच्छी बात है ये कि हम अगर मेडिटेट करके अपने ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं। फिर कंट्रोल का मतलब हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाते हैं। हाँ, मतलब अपने जो खामियां हैं तुम्हारी वो तुम्हें नजर आनी शुरू हो जाती है, जिसको तुमने नजरअंदाज किया होता है। तुम अपने खुद में जाते हो, खुद का ही देखते हो। और जब एक एक चीजें जो तुम्हारे अंदर है, जैसे कि मतलब जैसे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमें परेशानी है, हम डिप्रेशन में है, या हमें बहुत पता नहीं क्यों गुस्सा आजकल आता है। सो जब तुम अपने आप के साथ कनेक्ट होते हो तो अपने अंदर झांकते हो तो तुम ये देखते हो कि भाई तुम्हें क्या हो रहा है। सो सिर्फ अपने आप को तुमने ये बोलना है, क्योंकि तुम उन एनर्जीज के साथ जो तुम्हारे अंदर है तुम कनेक्ट होते हो।
ठीक है, डिविनिटी की एनर्जीज तुम्हारे अंदर भी है और हाँ। बाहर भी है, वो एक सुप्रीम पावर है। हाँ, जो ये वो तो जब बात कनेक्ट होता है तुम्हारे साथ, कनेक्शन तुम्हारा बैठता है जब, और तुम अपने अंदर झांकते हो, तो तुम अपने आप से सिर्फ बातें करना है कि अभी तुम्हें कहना है कि ये जो गुस्सा गिले शिकवे जो है ये प्लीज निकाल दो बाहर। मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे एक पीसफुल लाइफ चाहिए, मैं पीसफुल लाइफ जी रही हूँ। उसको प्रेजेंट टेंस में लाओ कि जैसे मैं ये इस टाइम जी रही हूँ, मैं इसमें हुई नहीं है, बाकी की चीजें बेकार है। सो तुम देखोगे और तुम्हारी टेस्टिंग्स भी आती है एक एक करके, और तुम देखोगे तुम कैसे उसमें पार करते हो। मतलब इस तरह से तुम निकलते हो। मतलब ये है कि हमें कनेक्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप के साथ। हाँ, सो दैट इज ऑल अबाउट मेडिटेशन कि हम अगर अपना कनेक्ट अच्छे से बना पाएंगे तब हमें पता लगेगा कि ये चीज हम सही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाय सर्व कर लेती हूँ। तो मुझे ये भी एक पॉइंट था मेरे माइंड में कि मेडिटेशन के बारे में अगर किसी से भी बात करो ना, कुछ भी बात करो, तो वो बहुत घुमाते हैं। मतलब साफ सुथरे होगे तभी आप बैठ सकते हो, एक प्रॉपर जगह हो तभी आप बैठ सकते हो, ये करो वो करो, ये चीजें। क्या ऐसा भी है? देखो, मुझे किसी का तो पता नहीं है, बट मुझे अपना पता है कि अगर तुम्हारे अंदर साफ है, मन साफ है तुम्हारा, तो सारी जगह उसकी है। ठीक है ना? तो तुम अगर उस इंटेंशन से बैठोगे कि मैंने कनेक्ट होना है, सो ऑटोमेटिकली जब तुम कनेक्ट हो रहे हो तो अपने साथ हो रहे हो, तो अपने डिविनिटी के साथ हो रहे हो, अपने भगवान के साथ हो रहे हो, तो सारी तो उसी की जगह है। हाँ, बात तो सही है। मतलब ये है कि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि इसको इतना ही सिंपल रखो कि अपने आप से जुड़ना है तो बैठो और अपने ऊपर कंसंट्रेट करो, अपने अंदर कंसंट्रेट करो। मुझसे पूछोगे तो मैं लेट के करती हूँ। अच्छा। तो मेरी कनेक्शन उस तरह से लगती है। सो मतलब जब लेट जाती हूँ तो सॉफ्ट सा म्यूजिक लगाती हूँ, जिसके साथ भी मतलब बस एक सूदिंग सा इफेक्ट आता है, और उसके बाद में जस्ट आई गो विद इन माई सेल्फ। तो मुझे नहीं पता होता कोई टाइम का, कोई कुछ। आपकी इस बात से ना मुझे एक बात मैं शायद कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मुझे भी ना कुछ चीज़ें जैसे होती है, सुनने का अगर शौक है, कोई म्यूजिक है, कोई गुरबानी है, या कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई सॉन्ग है, तो अगर वो मैं लगा लूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं इसे सुन रही हूँ। और इसका मतलब वो भी एक मेडिटेशन का ही पार्ट। बिल्कुल, हाँ। जो गाते हैं सो वो कई बार आप देखते हो कि वो कितने रूह से गाते हैं। हाँ। तुम्हें एकदम से महसूस होता है ना कि तुम बिल्कुल मतलब वो ये रूह की आवाज है, मतलब वो इतने अंदर तक टच कर गई है तुम्हारे और भी। सुनने वालों को भी लगती है वो चीज की हाँ real मतलब है मेरे ये। तो आंखों से आंसू आ जाते हैं कई बार किसी की आवाज इस तरह से सुन के, वो जितना कनेक्ट होते हैं। सो वो मतलब सोलफुल सॉन्ग है उनका, मतलब उनकी आवाज, वो खुद कितने कनेक्टेड होंगे आप देखो। बिल्कुल। सो म्यूजिक मतलब ऐसे ही, सो ये तुम्हें कनेक्ट ही करता है ना, हाँ, तुम्हारे सोल के साथ कनेक्ट कनेक्ट करता है। करता है। बिल्कुल। ये तो ठीक बात है आपकी। तो मुझे मेरी इतनी सी जो कंफ्यूजन थी वो तो थोड़ी सी क्लियर हो गई है कि वो सिर्फ सुनना नहीं होता, वो एक कनेक्शन होता है। बात तो ये है कि वो एक कनेक्शन होता है, बिल्कुल। किसी भी फॉर्म में हो। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या समझते हो कि मेडिटेशन करना इम्पोर्टेंट है, और अगर है तो क्यों है? देखो, मैं तो कहूँगी कि सभी ने करना चाहिए, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सभी ने करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम छोटे होते से शुरू हो जाओ करना, तो तुम्हारे अंदर इतनी बैलेंसिंग आ जाती है, और फोकसिंग इतनी बढ़ जाती है तुम्हारी कि तुम्हें पता होता है कि तुमने क्या करना है। फजूल थॉट्स नहीं होते, कुछ भी मतलब कुछ भी फजूल नहीं होता, कोई थॉट्स एक्स्ट्रा नहीं चल रहे होते, कोई तुम अंदर से परेशान नहीं होते हो, और तुम्हें पता होता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ऐसे करना है। या Clarity तुम्हारे होती जाती है। डिजायर्स है तो वो मैंने किस तरह से मैनिफेस्ट करना है और कैसे फुलफिल करना है,
तुम सोचते हो और वो चीज़ तुम्हें मिलती है। इतनी इफेक्टिव। इतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर बैलेंस हो जाता है, हाँ हाँ हाँ। इनर बैलेंस हो जाता है। बट यही बात है कि मेरे पास आते हैं बच्चे, आते हैं यंगस्टर्स, आते हैं जो कहते हैं कि हमने करना है, बट उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते। तो अब कैसे समझाया जाए इन्हें, इन लोगों को कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि बट एक्चुअली इसके लिए मिथ्स भी बड़े हैं ना कि मेडिटेशन मतलब है कि घर बार छोड़ देना है इन्होंने, दुनिया में नहीं रहना है बिल्कुल ना। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। अगर आप समझो इस बात को, और अगर मतलब यंगस्टर्स मेडिटेट करते हैं तो जब उन्हें इस एज में जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे उन्होंने कोई करियर ही बनाना है या कुछ ऐसा सोचना है, तो वो कंफ्यूज्ड होते हैं या उनकी अपनी इस एज की परेशानियां होती है, तो जब वो मेडिटेट करेंगे सो उनमें पेशेंस इतनी ज़्यादा आ जाती है कि भाई वो ये सारे इसमें से आराम से इस उम्र के जो पार कर बातें हैं सकते हैं, उसमें, हाँ। हाँ, आराम से वो पार कर जाएंगे। Okay. और अगर वो फोकस करेंगे, जैसे मतलब हम सिंपल इसमें अगर मैं बोलूँ, तुम थर्ड आई पे करते हो, जैसे आईब्रोज के बीच में करते हो, तो बहुत कंफर्टेबली, तो जब आप उस पर फोकस कर, उस पर ध्यान करके मतलब अपनी आंखें बंद करोगे, तो तुम्हारी फोकसिंग इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हें पता होगा कि तुम किस फील्ड में अच्छे हो और तुमने क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो। मतलब ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अपने आप से पूछो तुम्हें जवाब मिल जाएगा, तो वो बात हो गई आपकी बिल्कुल, ना वो कि अपने आप से ही पूछना है। हाँ। क्योंकि जो भी है वो तुम्हारे अंदर ही है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम उसका अंश है, तो अंश है ना, तो वी आर को क्रिएटर्स ना। सो हमारा वो जो भगवान है हमारे अंदर ही है ना, हम ही हैं साथ में, बिल्कुल। उसका अंश। तो हम ही बताएंगे ना अपने हाँ। आप को कि भाई क्या है और क्या करना चाहिए, क्या सही है हमारे लिए। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो बड़े होते भगवान निकल थोड़ी जाते हैं उनके अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये है ना? ये बात पकड़ी है आप। हाँ, तो मतलब रहते तो अंदर ही है ना हमारे। हाँ, बिल्कुल पैदा होने से लेके हमारी लास्ट ब्रेथ तक भगवान हमारे अंदर है। ये तो हम बिलीव नहीं करते इस बात पे। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें वो पीयर प्रेशर भी होता है, फैमिली की अपनी बातें होती है, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर जाने लग जाती है, तो हम वो जो हमारी कनेक्टिविटी है वो कम होते जाती है। हम इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आ जाते दुनिया भर हैं, में- हाँ, एंजॉय हाँ। और ये सब इस तरह से करने लग जाते हैं, सो वो अपने आप से कनेक्टिविटी भूल जाते हैं। बस ये होता है। अच्छा, एक और चीज है कि मेडिटेशन करना और उसके साथ साथ अगर हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी रहें, क्या ये बैलेंस हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल आराम से हो जाता है। मतलब अच्छा। ये ठीक है, आप ये भी आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आप क्या चाहते हो। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, तो आप अपने लिए किस लेवल तक जाना चाहते हो। आप बैलेंस अगर अपने अंदर चाहते हो और इस लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, तो आप करते जाओ। आप थोड़ी देर मेडिटेट करो और फिर साथ में एंजॉय करो ये सारे जो आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं, उनको एंजॉय करो। या सिर्फ आप उस स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंचना चाहते हो जहाँ पर शायद ही कोई गया हो, सो ये आपकी डेप्थ है, आप कितने डेप्थ तक जाना चाहते हो और कौन सी लाइन आप अंदर से ही उठाना चाहते हो। सो ये तो है ही है ना, जो मर्जी बोलो, आपको वो पेशेंस और जैसे कहते हैं ना सबूरी और डिवोशन, ये सारा कुछ तो तभी मिलेगा करने से जितना ही आप आएगा। गहराई में उतरोगे। तो मेडिटेशन करने से हमें अगर इनर पीस मिलता है, या हम अपने अंदर हम अगर देख पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं, इसके अलावा भी हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब आपको तो होगा एक्सपीरियंस, आप बताओ मुझे कि हम और क्या बेनिफिट कर सकते हैं इससे। देखो, ये तो हर बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कितने डेप्थ में जाना चाहता है इसमें। सो कोई अपने बेनिफिट्स के लिए जाना चाहता है कि भी मैं ज़िंदगी में बस ठीक रहूं और खुश रहूं और हेल्दी रहूं, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि भाई जो मेरे पूरे दिन में जो जितनी टेंशन है और जिस तरह का मेरा काम है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई मैं अगर दिन में कर लेता हूँ ध्यान, थोड़ा सा अपने ऊपर लगा लेता हूँ, तो मुझे
एक इनर पीस मिलता है जो मुझे पूरे दिन भर वो हेल्प मोटिवेट करता है। करता है। हाँ, हेल्प करता है और मैं उतना ही पीसफुल रहता हूँ और अपने काम में मुझे परेशानी और दिक्कत नहीं आती है। मैं उसको बहुत पीसफुली हैंडल करता हूँ। और कोई है जो जिसकी मे बी इनर कॉलिंग होती है, जो इस डेप्थ तक चले जाते हैं कि भाई वो उनकी ये मतलब रास्ता ही इस तरह से खुल जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं कि जब मैं शुरुआत मेरी हुई थी तो उसके बाद इतनी गहराई तक चली गई कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं इसी के लिए ही बनी हूँ। अच्छा। और मेरा कनेक्शन साईं बाबा शिरडी वाले जो है उनके साथ कनेक्शन हुआ। तो उसके बाद मेरे गुरु जो रुजबे बाबा हैं, मतलब उनके साथ मेरा मिलना हुआ तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और उन्होंने कहा कि नहीं, तो यू आर अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, तो ये मतलब तुम्हारे साथ आगे ज़िंदगी काफ़ी कुछ खोलेगी। सो वो एक मतलब इस तरह आपको, से प्यार, आपको अंदर से इतनी जुनून, क्रेविंग, जहाँ जुनून हाँ, जैसे। मतलब वो हर कोई तो सच्ची बताऊं इतने आगे तक निकल भी नहीं पाता है। वो एक जुनून ही है जो तुम्हें इस तरह से आ जाता है कि वो तुम्हें पता नहीं कहाँ खींचता हुआ ले जाता है। और फिर तुम इस तरह से जुड़ जाते हो कि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी खुराक है। तो मतलब इसके बगैर ये एक नशा है, मतलब एक इतना प्यारा नशा है। और फिर मैं अब मीडियम हूँ और लोग आते हैं। मीडियम मतलब जैसे वो एनर्जी अंदर उस टाइम काम करती है। जो मतलब यू मीन कि अगर आपके पास कोई आता है अपनी प्रॉब्लम लेके, हाँ तो जी, मतलब मतलब मुझे ये ऐसे महसूस होता है कि ये गगना नहीं बोल रही है, ये एनर्जी अंदर से जो कनेक्टिविटी है वो बोल रही है। और वो फिर उस तरह से गाइडेंस मिलती है, उस तरह से रेमेडीज आती हैं। सो मतलब जो लोग आते हैं महीने महीने के अंदर ही डिप्रेसिव होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं और ठीक होके निकलते हैं। और मतलब जैसे मैं करती हूँ, जैसे हम कहते हैं कि फैमिली ट्री हीलिंग। सो कोई जैसे बहुत स्टक होता है कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में या फैमिली इश्यूज में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो वो मतलब हम रूट कॉज तक जाते हैं और उनको रेमेडीज देते हैं, हीलिंग करते हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जो हम सामने देखते हैं, दिखाते हैं उन्हें, उनकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता उस तरह से बेटरमेंट की तरफ चलती है। मतलब हम फ्यूचर तक उन्हें ले जाते हैं, वहाँ पर एंड करते हैं उस सिचुएशंस को जो हम उन्हें दिखाते हैं। और फिर वो ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हुए उनके कर्मास को कुछ हद तक जो हमें दिखाया जाता है वो क्लियर करते हुए उन्हें वहाँ तक पहुँचाते हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एंड दे आर सो हैप्पी, और इतना शुक्राना आता है उस वक्त। एंड आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज मस्ट। हाँ, कि वो रहना तुम्हें चाहिए उनकी ब्लेसिंग्स है, तो उनकी ग्रैटिट्यूड में रहना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक गाइड किया है। बिल्कुल, तुम्हारे उन्होंने ना मुझे ये समझा दिया है कि मेडिटेशन सिंपल तो है लेकिन इफेक्टिव कितनी है। मैंने नहीं सोचा था कि हम मेडिटेट करके या अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके हम किस लेवल तक जा सकते हैं। मुझे आज ना मतलब ये सोचने के लिए मैं मजबूर हो रही हूँ कि कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, आप देखो ना कि जैसे हर कोई खाना बनाना चाहता है और हर कोई खाना बनाता है, बट उस लेवल पे पहुंचते शेफ हर कोई थोड़ी बन पाता है। हाँ। जितनी आप इसमें मिठास डाली जाओगे तो उतने डेप्थ में जाई जाओगे, आपको उसकी खूबसूरती और उसकी जो मिठास है वो वैसे वैसे मिलते जाएगी। एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप जितने जितने गहराई में जाते जाओगे उतना उतनी आपकी कनेक्टिविटी और नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे। और इट ऑल डिपेंड्स, मतलब सबका एक जैसे नहीं होता। मैं कहूँ कि भाई हाँ मुझे ये चीज़ नज़र आई है, तो ज़रूरी नहीं है दूसरे को नज़र आए। सो उनकी अपनी जर्नी है, हर एक की अपनी जर्नी है। सो अगर मतलब मुझे विजन्स आते थे, सो मैं मतलब आंखें से आंसू जैसे प्यार वाले छलकते थे। सो वो जो प्यार है वो मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ।
जब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं करेगा उस चीज को, क्योंकि मुझे वो एक खुशबू है, मतलब इस तरह की खुशबू है, वो नेक्टर है जो हम कहते हैं ना, जो बहता है और वो तुम्हें महसूस होता है जैसे तुम्हारे यहाँ से ऐसे बह रहा है पूरा शरीर। अच्छा, तो बहुत खूबसूरत। जिस पे हो रहा है, जैसे आप पे होता है, या इसका छोटा सा एग्जाम्पल मेरे पास भी है, मतलब मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है, पर मुझे ये पता नहीं था कि शायद ये भी कोई स्टेज होती होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं था इस बारे में। लेकिन ये है कि हमें तो कुछ हो रहा है या हम तो कुछ फील कर रहे हैं, पर देखने वाले क्या उसको भी उसी एंगल पे देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, नहीं देख पाते ना। तो सबकी आंखें वैसे थोड़ी होती है जैसे तुम्हारी हो चुकी हुई है। हाँ, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता वाली बात है। वो अगर उस लेवल तक, मतलब लेवल नहीं कह सकते, बट वो उस गहराई तक जैसे जैसे जाते जाएंगे, सो वो उनकी आंखें भी वो सारी चीज़ें देखनी शुरू हो जाएंगी। सो अपने तक रखो ना, अपने खुद में एंजॉय करो, बट ये ज़रूर होगा कि जिस इस पे आप पहुँचोगे तो आपको लोग भी उसी तरह के मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, सो ये यूनिवर्स अपने आप तुम्हें मिलाता उधर, रहता हाँ, है, उसी हाँ। तरफ खींचता ले जाएगा तुम्हें। सो तुम्हें लगेगा कि हाँ, ये मैं तो इन्हें मिला हूँ तो इनको ये बात समझ आ रही है, तो तुम्हें तब पता चलता है कि ये तो 5 साल से करते आ रहे हैं और उन्होंने कभी तुम्हें पहले ये जिक्र ही नहीं किया। जिक्र नहीं किया, हाँ, हाँ। सो शुरू में जब तुम इसको एंजॉय करते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा भी लगता है कि सबसे डिस्कस करो और अपनी सारी चीज़ें बताओ। हाँ, But- मतलब खुशी के मारे ही बंदा बताना चाहता है। बट मैं कहूँगी कि इसे समेटना भी सीखो। हाँ, क्योंकि मतलब तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत ना पड़े, दूसरा बंदा सामने से तुम्हें खुद कहे कि तुम इतने खूबसूरत लग रहे हो, तुम क्या किया है तुमने या तुम क्या करते हो, क्योंकि तुम्हारा ऑरा ही चेंज हो जाएगा। जो एनर्जी फील्ड है तुम्हारे इर्द गिर्द वो सारी चेंज हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि मैं, हाँ, मुझे लग रहा है मैं भी करूँ ये। कैसे? मेरे पास और इसे अपने ऊपर से लेके नीचे तक बहने दो।
महसूस करो जैसे सब कुछ क्लिंज हो रहा हो, साफ हो रहा हो, जैसे तुम धुल रहे हो। तुम तो डांस भी कर रहे हो। मेरे अंदर अचानक से ना भूख जाग गई है। ये वही प्यार की भूख है। और तुम अपने सिर को ऐसे ऐसे हिला रहे हो जैसे तुम हाथों को, जैसे तुम हंस रही हो, जैसे छोटा सा बच्चा हो जो खिलखिला के हंस रहा हो, नाच रहा हो। जैसे पानी की बूंदें जो है वो सिर से टपक रही हो, बालों को छटक रही हो। ये जो खुशी तुम्हें मिल रही है इस वक्त, ये वही तुम्हारे अंदरूनी खुशी है। इसे अपने अंदर ही समेट लो। आहिस्ते से आंखें खोलो। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा कुछ फील कराने के लिए मुझे लग नहीं रहा कि मैं अब आँख खोलूँ। सच में मुझे नहीं लग रहा कि मैं आँखें खोलूँ। तुम्हें ये सब कुछ हो रहा था ना जो मैं बोल रही थी, हाँ, मुझे दिखाई दे रहा था तुम्हारे अंदर। और मुझे सडनली पता नहीं भूख क्यों लग गई। मतलब ऐसा नहीं, मुझे नीड सडनली इनर चाइल्ड हीलिंग। तुम्हारा अंदर का बच्चा जो है वो जाग रहा था। आंखें बंद, गहरी सांसें लें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी सांसों को छोड़ें। Let these energies pass, को बहने दें, फ्लो करने दें, आने दें अंदर। धीरे धीरे तुम्हारी बाहों से बहती हुई, कोई बात नहीं बेटा, बहने दे, इसे बहने दे। You're vibrating, बहने दे मेरा बच्चा, पूरी तरह से ऊपर से लेके नीचे तक। छलकने दे आंखों से, छलकने दे। जो होता है इसे होने दे, क्योंकि ये अभी होना है। अपने ब्रीदिंग के थ्रू निकलने दे। आंखों से अगर झलकता है तो उसे रोके ना और संभालिए। एनर्जी से ना सब सिर पे रखिए और संभालिए। क्योंकि हैवीनेस हो रही थी, हम बहुत घूम रहा था एकदम से। ठीक है, God bless you. ओंकार, तुझे क्या फील हुआ? मेरे सर भारी हो जाता है। अच्छा, जब धीरे मेरे सिर पे हाथ रखा तो मैं शांत हो गया। तब मेरे को दादी दिखाई दी? दादी मतलब तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा, तुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ हो रहा है तेरे अंदर माइंड में? दादी तो इसलिए नजर आई क्योंकि वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, तो वो उनकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। उनका हाथ तुम पे हमेशा ही रहेगा। इसलिए वो सडनली एकदम से तुम्हें विजन ही उनका आया, जो तुम्हारे अंदर कहीं तुमने उन्हें छुपा लिया था। सो हो सकता है कि हर वक्त तुम याद भी ना करते हो, बट वो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर है। सो वो एकदम